आज की इस वीडियो में हम एरिया कमांड और एरिया कमांड के उन सभी ऑप्शन के बारे में जानेंगे और सीखेंगे जिनकी मदद से आप एरिया चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है एरिया और एरिया कमांड की शॉर्टकट की है AA। आप जैसे ही AA टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो एरिया कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है, तो आपको उस ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पॉइंट को स्पेसिफाई करना है जिस ऑब्जेक्ट का आपको एरिया चेक करना है। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है, तो आपको फिर से नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है। नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आपको फिर से उस ऑब्जेक्ट के नेक्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। जब सभी पॉइंट स्पेसिफाई हो जाए तो आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करते ही आपको यहाँ पर कमांड लाइन में उस ऑब्जेक्ट का एरिया दिखाई देगा। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के एरिया को चेक कर सकते हो। और दोस्तों, आप जिस भी यूनिट में काम करते हो उसी यूनिट में आपको यहाँ पर कमांड लाइन में एरिया शो होगा। अभी हमें ये स्क्वायर मीटर में शो हो रहा है, लेकिन अगर आपको स्क्वायर फुट में चाहिए तो आपको यूनिट चेंज करना है। यूनिट चेंज करते ही आप जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के एरिया को चेक करते हो तो जिस भी यूनिट में आपकी कैट फाइल है उसी यूनिट में आपको यहाँ पर एरिया शो होगा। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के एरिया को चेक कर सकते हो। तो ये थी एरिया कमांड। नेक्स्ट कमांड है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कमांड का यूज़ उसी वक्त होता है जब कोई ऑब्जेक्ट आपका आर्क या सर्कल में होता है, क्योंकि सर्कल में आपको कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं मिलता। उस वक्त आपको ऑब्जेक्ट कमांड का यूज़ करना है। ऑब्जेक्ट कमांड एक्टिवेट करने के लिए आपको फिर से एरिया कमांड एक्टिवेट करना है। एरिया कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर कमांड लाइन में 3 ऑप्शन मिलेंगे: ऑब्जेक्ट, ऐड एरिया और सब्सट्रैक्ट एरिया। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कमांड की शॉर्टकट की है O। आप जैसे ही O टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो ऑब्जेक्ट कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है, तो आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिस ऑब्जेक्ट का एरिया चेक करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ पर कमांड लाइन में उस ऑब्जेक्ट का एरिया शो होगा। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के एरिया को चेक कर सकते हो। और एक बात, ऑब्जेक्ट कमांड का यूज़ उसी वक्त होता है जब कोई ऑब्जेक्ट पूरी तरह से ज्वाइन हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड है तब आप अगर ऑब्जेक्ट कमांड का यूज़ करते हो तो आपको उसका एरिया शो नहीं होगा। उस ऑब्जेक्ट के एरिया को चेक करने के लिए आपको पहले उसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आप जब ऑब्जेक्ट कमांड के ज़रिए उस ऑब्जेक्ट का एरिया चेक करेंगे तो आपको वो शो होगा। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट कमांड का यूज़ करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट के एरिया को चेक कर सकते हो। तो ये थी ऑब्जेक्ट कमांड। नेक्स्ट कमांड है ऐड एरिया। अगर दोस्तों आपके पास मल्टीपल कोई भी ऑब्जेक्ट होते हैं और आपको उन सभी ऑब्जेक्ट को मिलाकर कोई एक टोटल एरिया निकालना होता है, तब ऐड एरिया कमांड का यूज़ होता है। ऐड एरिया कमांड एक्टिवेट करने के लिए आपको फिर से एरिया कमांड एक्टिवेट करना है। एरिया कमांड एक्टिवेट करने के बाद
आपको यहाँ पर कमांड लाइन में सेकेंड ऑप्शन ऐड एरिया का मिलेगा और ऐड एरिया की शॉर्टकट की है ए। आप जैसे ही ए टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो ऐड एरिया कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको फिर से ऑब्जेक्ट कमांड एक्टिवेट करना है। ऑब्जेक्ट कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते ही आपको कमांड लाइन में यहाँ पर उसका एरिया शो होगा और आप जितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो वो आपको कमांड लाइन में प्लस में शो होंगे। तो इस तरह से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट का टोटल एरिया निकाल सकते हो। तो ये थी ऐड एरिया कमांड। नेक्स्ट कमांड है सबट्रैक्ट एरिया। अब दोस्तों ऐड एरिया और सबट्रैक्ट एरिया में एक ही फ़र्क होता है। ऐड एरिया में आपको जो एरिया शो होता है वो प्लस में शो होगा और सबट्रैक्ट एरिया में आपको माइनस में शो होगा। सबट्रैक्ट एरिया कमांड एक्टिवेट करने के लिए आपको फिर से एरिया कमांड एक्टिवेट करना है। देन नेक्स्ट सबट्रैक्ट एरिया कमांड की शॉर्टकट की है एस। आप जैसे एस टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो सबट्रैक्ट एरिया कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट कमांड एक्टिवेट करना है। ऑब्जेक्ट कमांड एक्टिवेट करने के बाद आप जब ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर कमांड लाइन में एरिया माइनस में शो होगा। तो इस कमांड के ज़रिए आप किसी भी एरिया को माइनस में चेक कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपके पास कोई एक प्लॉट है और उसमें से आपको कुछ एरिया माइनस करना है तो उसे करने के लिए आपको फिर से एरिया कमांड एक्टिवेट करना है। एरिया कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको ऐड एरिया कमांड एक्टिवेट करना है। ऐड एरिया कमांड एक्टिवेट करने के बाद फिर से ऑब्जेक्ट कमांड एक्टिवेट करना है। ऑब्जेक्ट कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको टोटल प्लॉट को सिलेक्ट करना है। टोटल प्लॉट सिलेक्ट करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद कमांड लाइन में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ऑब्जेक्ट और सबट्रैक्ट एरिया। तो आपको सबट्रैक्ट एरिया कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद फिर से आपको ऑब्जेक्ट एरिया कमांड एक्टिवेट करना है। ऑब्जेक्ट कमांड एक्टिवेट करने के बाद आप जब इन तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये तीनों ऑब्जेक्ट इस टोटल एरिया में से माइनस हो जाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी बड़े एरिया में से छोटे एरिया को माइनस कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।